द्वारका छठ पूजा महोत्सव 2021 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली और द्वारका के सबसे सुंदर छठ घाट पे। आप देखें, द्वारका सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड में बना हुआ यह छठ पार्क हमेशा से छठ मैया के सबसे सुंदर आयोजन के लिए पूरी दिल्ली में है, बल्कि अपनी एक विशेष पहचान रखता है। इस घाट की जो खासियत है वो तमाम है, उनमें से कुछ एक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 25 जो घाट हैं वो बनाए जाते हैं हर साल, जिनमें जो व्रती है वो छठ मैया की आराधना करते हैं पानी में खड़े होके। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो सरकार के नियम हैं, कोविड को देखते हुए जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं, उन सब का विशेष यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता, साफ सफाई यहाँ की सबसे प्रमुख पहचान है। द्वारका का ये सुंदर छठ घाट हमेशा ही लोगों को, बाकी जो दिल्ली की छठ समितियाँ हैं, उनको प्रेरणा देता आया है। हमारे साथ छठ पूजा समिति के जो लोग हैं वो जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इस छठ घाट की विशेषताएं क्या हैं, और साथ में जो आगंतुक हैं यानी जो मेहमान यहाँ पे जुड़ेंगे उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने इस छठ पूजा समिति के बारे में और इस खूबसूरत पंडाल के बारे में क्या कुछ कहा। आइए, हमारे साथ समिति से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। कृष्ण मोहन तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत व्यवस्थित तरीके से आप लोग करते हैं आयोजन। हम लोग सर 2003 से लगातार 18 सालों से इस अपना व्यवस्था को सुचारू रूप से ढंग से करते हैं। शुरू में हम लोग एक घाट स्टार्ट किया था जिसमें कि खुदाई करके मिट्टी में पानी डाल के करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके अब आज के डेट में हम लोग 25 घाट बना चुके हैं, और अगले साल पूरी कोशिश में है कि हम लोग मंदिर के निर्माण का काम चालू कर दें। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस छठ पर्व पे। सब जितने लोग आए हुए हैं उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे रोबिन शर्मा जी और चंद्रशेखर राय जी ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से इतने सालों से करते आए हैं, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी। मैं छठ पूजा समिति की ओर से पहले तो द्वारका में पधारे सभी व्रती और उनके परिवार का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज पिछले 18-20 वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से, छठ मैया की कृपा से ये आयोजन बहुत सफल आयोजन के रूप में हम लोग करते हैं। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके लिए हमें तकलीफ़ हो, और हर साल ये कार्यक्रम और ज़्यादा खेलता है। और उसका कारण ये है कि इसमें शामिल हमारी टीम और आने वाले जितने श्रद्धालु हैं सब बहुत अनुशासन में रहते हैं। कार्यक्रम को, चूँकि ये आस्था का पर्व है और बड़ा शुद्धता का अनुशासन वाला पर्व है, उसी तरीके से मनाया जाता है, और हर वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी ये उसी तरह से मनाया गया और बहुत सफल। द्वारका छठ पूजा समिति की तरफ से 2021 का जो शानदार आयोजन था छठ पूजा का, अब अपने अंतिम चरण में है। हमारे साथ छठ पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं रोबिन शर्मा, वो मौजूद हैं। रोबिन जी, बहुत शानदार आयोजन हुआ, सभी लोगों ने प्रशंसा की। कितनी दुश्वारियाँ थीं, चूँकि सरकार के जो नियम थे वो काफ़ी थे, उन सबका पालन कराते हुए छठ पूजा कर पाना? देखिए, दुश्वारियाँ तो थी, लेकिन सूर्यदेव के आशीर्वाद से, छठ मैया के आशीर्वाद से उन सारी समस्याओं का निदान भी हुआ, और हम लोग किसी भी कदम पे रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। भगवान का आशीर्वाद मिला और सब कुछ हुआ। दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया, ये बहुत गलत किया। जब नवरात्रि हो सकते हैं, दशहरा मन सकता है, रावण दहन हो सकता है, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं। हमारी त्यौहार है, सनातन के ही त्यौहार हैं, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ छठ पूजा पे प्रतिबंध। इससे ये संदेश गया कि छठ पूजा पे राजनीति आरंभ हो गई, और ये बहुत ही दुख का विषय था हम सभी के लिए। उसके बाद फिर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद दिल्ली सरकार एक पत्र जारी करती है उपराज्यपाल के नाम पे कि भाई पूर्वांचल के लोग की भावनाओं का सम्मान करते हुए छठ पूजा की अनुमति दी जाए। ये इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस मंच से इस बात को कहता हूँ। छठ पर्व राजनीति का अड्डा नहीं है, राजनीति का केंद्र नहीं है। जिस भी राजनीतिज्ञ को राजनीति करनी हो तो वो अच्छी राजनीति करे, स्वच्छ राजनीति करे, ओछी राजनीति ना करे। रोबिन जी, जो मंदिर का संकल्प लिया था 2019 में सूर्यदेव के भव्य मंदिर बनाने का, वो भी इन्हीं सब दुश्वारियों के चलते लिया गया था, और अब किस चरण में है? क्या कुछ योजना बनी है? कब तक तैयार होगा? कब शिलान्यास होगा? बहुत जल्दी 1 एकड़ ज़मीन का संकल्प मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि छोटा मंदिर नहीं, सूर्यदेव के मंदिर, भव्य मंदिर हो, जहाँ माँ का स्थान हो और विष्णु जी का भी स्थान वहाँ पर निर्माण कर सकें हम लोग। ऐसे मन में संकल्प थे, ऐसे संरचना मैंने सोचा था,
अब वो समय पास आ गया है, होने जा रहा है। क्या इसमें सूर्य उपासक जो हैं, यानी जो छठ व्रत करने वाले लोग हैं, समाज के जितने लोग हैं या तमाम अन्य तबकों के जो लोग हैं, उन सबका सहयोग मिल रहा है? देखिए, इच्छा सभी की है, सहयोग सभी का लेंगे। हम कॉरपोरेट ऑफिस नहीं खोलने जा रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं। मंदिर सभी के सहयोग से ही बनेगा तो अच्छा होगा। समाज की सहभागिता बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने यहाँ से घोषणा किया है, मंदिर निर्माण के लिए हर परिवार से 1 ईंट का दान और 1 दिन का श्रमदान, यह हम हर भक्त से अनुरोध करेंगे और लेंगे, हमेशा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रॉबिन शर्मा, अध्यक्ष छठ पूजा महोत्सव 2021 द्वारका, बताते हुए कि छठ पूजा का जो पर्व है शानदार तरीके से वो संपन्न हुआ। जो सभी लोग जुटे उन सभी का धन्यवाद, जिन सभी लोगों का सहयोग रहा उन सभी का धन्यवाद। और एक बार पुनः ये संकल्प दोहराते हुए कि जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जल्दी होगा, और न सिर्फ एक मंदिर, और भविष्य में भगवान सूर्य की अगर इच्छा रही तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ऐसे ही सूर्य मंदिर बनाए जाएंगे। देखिए, यहाँ चंद्रशेखर राय जी और रॉबिन जिस आस्था से इस पर्व को मनाते हैं, मैंने अभी मंच के माध्यम से भी इस बात को रखा कि दिल्ली की सबसे पावन और पवित्र तरीके से और पूर्णतः आस्था लिए हुए ये पर्व यहाँ डीडीए ग्राउंड के अंदर मनाया जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये पर्व जो पहले गलियारों में मनाया जाता था या बिहार तक सीमित था, आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली पूर्णतः छठ मैया के रंगों में रंगी हुई है। और देश विदेश के अंदर भी जहां पूर्वांचल का वासी पहुंचा है वहां छठ पर्व बहुत ही उल्लास के साथ में मनाया जाता है। छठ मैया जो पूजा के बाद ये पर्व दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है और भगवान सूर्य देव की छोटी बहन है। जिस मनोभाव से जो छठी इस व्रत को रखते हैं, छठी के व्रत को रखते हैं, छठी मैया सबको अपना आशीर्वाद देती है। और इसके साथ साथ में मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगी कि छठ पर्व को मनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिस भी मनोभाव से, जिस भी आस्था से इस पर्व को मनाता है, छठ मैया उनके घर में प्रेम दे, सौहार्द दे और उनके मनोभावों को पूर्ण करे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से कोविड के देखते हुए सारी व्यवस्थाएं हैं और उसके अनुरूप जितनी इसकी भव्यता है, और मैं ये मान सकता हूँ कि दिल्ली का शायद सबसे बड़ा ये आयोजन होगा। और इतने इंतज़ाम जिसमें 25 घाट हों और एकदम सुगंधित वातावरण और वाल टू वाल कारपेट, हर आदमी के मुंह पे मास्क है, सैनिटाइज जब अंदर आता है तो उसको सैनिटाइज करके अंदर आने देते हैं। मैं रॉबिन जी को और उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूँ और भगवान सूर्य और छठ मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रांगण में जो भी आए उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और निश्चित रूप से उसके घर में खुशहाली और सुख शांति रहे। देखिए, द्वारका का इस घाट पर छठ मैया का जो आयोजन पूजा का होता है बहुत भव्य रूप में होता है। पिछले 2 साल काफ़ी दिक्कत रही, लेकिन आज पूरे कोविड के प्रोटोकॉल को निभाते हुए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो मैं चंद्रशेखर राय जी और रॉबिन जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर इस बीड़ा को उठाया और पूरे आज द्वारका के जो लोग हैं वो मन से बहुत खुश होंगे कि सामूहिक पूजा हो रही है। और मैं भी छठी मैया के इस पर्व पर ये बधाई देना चाहती हूँ सबको, और ये भगवान से मांगती हूँ कि सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। देखिए, मैं अनेकों स्थानों पर गया हूँ छठ पूजा में, लेकिन ऐसा शानदार वातावरण जो यहाँ पर द्वारका में होता है, रॉबिन शर्मा जी और चंद्रशेखर राय जी का जो आयोजन है वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है और सारे द्वारका के लोग यहाँ बहुत आस्था के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ पे ये द्वारका का और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है छठ पूजा का, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई थी, वहाँ पे यहाँ था कि यहाँ की भीड़ को देखते हुए और उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना, उसको एग्जीक्यूट करना और साथ में किसी भी प्रकार के आपदा से बचने के लिए जो यहाँ पे नागरिक सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गई थी वो पूर्ण रूप से सफल रहा। सबसे पहले पूरे दिल्ली वासियों को मैं छठ पूजा की बधाई देता हूँ। और जो हमारे भाई रॉबिन शर्मा ने ऑर्गेनाइज किया है सेक्टर 11 में द्वारका में, ये पिछले 20 साल से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
और एक भी आपका प्रोटोकॉल जो दिल्ली गवर्नमेंट का है वो सारा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, आपके मास्क सब पूरे तैयार किए। मनीषा, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आयोजन यहाँ पे होता है, हर साल भव्य आयोजन होता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, हर साल होता है। पिछले साल नहीं हो पाया कोविड की वजह से, लेकिन पापा हमेशा कराते हैं, अच्छा लगता है। और सूर्य की उगते ढलते हमेशा पूजा की जाती है, तो वो अच्छा लगता है बहुत। हाँ। आप भी रखती हैं व्रत? नहीं, हम मम्मी की मदद करते हैं, वो रखती है। हाँ। तो अभी आए होंगे मम्मी यहाँ पे? मम्मी इस साल नहीं आई, वो गांव में कर रही है। हाँ, हर साल यहीं आती है। क्या नाम है आपका? विनीता तिवारी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से शानदार छठ पूजा यहाँ पे होती है? बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा होती है। 25 घाट इस साल बने हैं, 25 घाट कभी भी नहीं बना। पूरे द्वारका में सबसे अच्छा यहीं पे होता है। यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से होती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है, तो बहुत अच्छे से होता है। चलिए आद्या, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कोविड को देखते हुए यहाँ मास्क भी लगाए गए हैं, बांटे गए हैं, सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है लोगों को? अब की बार छठ बहुत अच्छे से बन रहा है। अब की बार मेडिकल भी खुल रखा है इधर, और इधर सारी सुविधा है। सहयोग विजय त्यागी के साथ द्वारका सेक्टर 11 से मैं अनंत कौशिक।